ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी। न वहां आसपास कोई हॉस्पिटल था और न ही स्कूल। यहाँ तक कि मार्केट भी हफ्ते में एक बार ही खुला करती थी, जिस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं गांव में एक रिंकी नाम की लड़की थी। वो एक दिन अपने घर से खेत की तरफ जा रही होती है, तभी उसे अचानक एक सांप काट लेता है और जैसे ही उसे सांप काटता है गांव के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे इस बिटिया को सांप ने काट लिया है, इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। हाँ सही बोल रहे हो, एकदम इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ेगा। सभी लोग उसे टमटम में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और लड़की रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है। गांव वाले और लड़की के घर वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अरे बेटा, लाल रिंकी को क्या जला देना चाहिए या उसे पानी में बहा देना चाहिए? नहीं, अब उसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो उसका अंतिम संस्कार ही होगा। और सभी लोग रिंकी को जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक चुड़ैल आती है जो मन ही मन सोच रही होती, मैं अपने खेत के सभी फल और सब्जियों को जाके मार्केट में बेच दूंगी और उससे अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी। दिन चुड़ैल मार्केट में चली जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता। कोई भी उसकी दुकान से फल और सब्जियां नहीं खरीदता है। चुड़ैल को अपनी शॉप पर खड़े खड़े सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता। चुड़ैल इससे सोचने लगती है, इस तरह से तो मेरी सारी फल और सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मैं गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। अब दिन चुड़ैल गांव की तरफ जाती है। गांव में जैसे ही घुसती है उसे एक इंसान मिलता है। वो उस इंसान के ऊपर आक्रमण करके उसे जान से मार देती है और मरने के बाद वहां से भाग जाती है। अरे हरीबी, आपको उसके बारे में पता है? गांव में चुड़ैल आई थी और उसने सुरेंद्र को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हाँ मैंने भी सुना है। इस तरीके से तो पूरे गांव वालों को खतरा है। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें सबको मार डालेगी। चुड़ैल फिर से गांव में आती है। जैसे ही वो गांव में आती है वहाँ पर एक नागिन आ जाती है जो कि धारी होती है। वो आकर चुड़ैल से बात करती है और चुड़ैल से समझाती है। चुड़ैल को समझाती है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे गांव वालों को मत मारो, यह मेरा गांव है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चुड़ैल नहीं समझती और इच्छाधारी नागिन उसके ऊपर बिजली के झटके देकर चुड़ैल को जान से मार देती है। इस तरीके से इच्छाधारी नागिन अपने गांव वालों को बचा लेती है और गांव के ऊपर से बहुत बड़ा खतरा टल जाता है। तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने कभी देखा नहीं गांव में। हम लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं वही लड़की हूँ जिसे सांप ने काटा था और मुझे दफना दिया था। उसके बाद मैं नागिन बन गई थी। अब मैं गांव वालों की हमेशा रक्षा करूंगी।